You know the entire controversy around the Aryan Khan case. Nawab Malik, who was seen staunchly against the ruling alliance, the Bharatiya Janata Party. उन्होंने शाहरुख खान साहब के जो बेटे थे उनका इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए। क्यों? उनके परिवार में उनका बेटा और उनका दामाद ड्रग्स के केसेस में अंदर जा चुके थे। The seat has traditionally belonged to Mr. Nawab Malik. जागीर नहीं है, ये खिलौना नहीं है अणुशक्ति नगर के अपनी बेटी को उठा के दे दिया। उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी भी धर्म के खिलाफ, वो कोई सा भी धर्म हो, के खिलाफ बोलने की। You are married to a Bollywood star. Do you think that sometimes does get you the unnecessary attention that you might not be seeking? When I look at Swara, my wife, वो तो बेचारी अगर लाल कलर की चटनी का भी फोटो डाल दे तो लोग ये कहने लगते हैं कि ये लाल क्यों है, ये तो तू कम्युनिस्ट है, तू तो कॉमरेड है, तू हरी कलर की चटनी डाल दे तो तू मुसलमान है। दुख तो होता है क्योंकि अभी बच्ची हो गई है, जब उसको भी घसीटते हैं तो बहुत दुख होता है। फहद जी, वेलकम टू द क्विंट एंड क्विंट हिंदी और बड़ी बड़ी बातें में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात है और मैं तो ज़मीनी बातें करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई है, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शरद पवार जी की पार्टी से। वाई अणुशक्ति नगर? For me, Mumbai is equal to Anushakti Nagar because I have lived from the day I have come to Mumbai. I have lived here. I studied here. I contested student selections in TISS. It's in Anushakti Nagar only. I protested. मुझे अभी भी याद है कि क्विंट का एक बड़ा फेमस वीडियो है मुझे लेके, जिसमें मैं अपनी डिग्री जो है वापस करता हूँ। उस वक्त दलितों की जो स्कॉलरशिप का लड़ाई था, यहीं पे आंदोलन किया, यहीं पे सीखा कि जनता के बीच में काम कैसे किया जाता है, लोगों के मुद्दों का समाधान कैसे दिया जाता है। तो मुंबई इज़ इक्वल टू अणुशक्ति नगर फॉर मी। अणुशक्ति नगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके बहुत व्हाट वर्ड डू आई यूज़, घमासान हो रहा था पॉलिटिकली। द सीट हैज़ ट्रेडिशनली बिलोंग टू मिस्टर नवाब मलिक. Nawab Malik, who was seen staunchly against the ruling alliance, the Bharatiya Janata Party. Now he is a part of Mr. Ajit Pawar's NCP. Do you worry about the political legacy that he has established over the past 10-15 years in the constituency? ये किसी की जागीर नहीं है, ये खिलौना नहीं है अणुशक्ति नगर के अपनी बेटी को उठा के दे दिया। अगर इतना ही भरोसा था उनको अपने 15 साल के काम पे तो सीट छोड़ के भागे क्यों? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जब से संविधान स्थापित हुआ तब से लेके आज तक जनता मालिक होती है। हम लोगों को ये कहने दो, मतलब अब ये सब मीडिया को भी नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही पुरानी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनका गढ़ उनका गढ़। किसी की बाप की जागीर नहीं होती। लोकतंत्र कोई सा भी नेता हो, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जो व्यक्ति ज़मीन पे मेहनत करेगा, जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा, जो 15 साल से एक लाइब्रेरी ना बना पाए हों, उनकी जागीर कैसे हो सकती है? ये जनता इस बात को स्वीकारती नहीं है। अणुशक्ति नगर के इश्यूज क्या हैं? व्हाट आर द इश्यूज दैट द two MLAs in the past 1.5 decade haven't been able to solve? We live in the financial capital of our country. Right to life is a fundamental right, okay, which nobody can touch it. And right to life is attached to right to water. आज भी मुंबई के अंदर आज भी अणुशक्ति नगर विधानसभा के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं आता। पीने का पानी लोगों को पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, 20-20 लीटर का जो है गैलन अपने सर पे लेके। पानी, शिक्षा, पिछले 15 सालों में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे हमारे यहाँ शिक्षा बेहतर हो। उसके कारण क्या हुए? ड्रग्स बढ़ गए। जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्लम्स में रहते हैं सब लोग, उनके लिए एक लाइब्रेरी नहीं बनाई गई। हॉस्पिटल का या हम लोग हाईली डेंस एरिया में हैं, जितनी महिलाएं हैं उनके लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। पिछले 15 सालों में शायद 100 बेड 200 बेड का हॉस्पिटल तो बनाया जा सकता था ना, कोई भी नहीं है। 3 बड़ी कंपनियां हैं, BARC, HPCL, ठीक है, और BPCL। वहाँ पे कैसे लोगों को रोज़गार मिल जाए इसकी कोई चिंता नहीं हुई। युवाओं के लिए टैलेंट है, चीता कैंप से आप विराट कोहली और रोहित शर्मा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट की कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है मैं इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि अगर मुझे मौका मिला तो इन मुद्दों पे पुरजोर तरीके से 24 तारीख से ही मैं इसको काम चालू करूँगा। The way we discussed earlier, now he's a part of the very alliance which is heralded by the party that he staunchly opposed for a very long time.
You know, the entire controversy around the Aryan Khan case, he was seen as one of the crusaders of, you know, unearthing the wrongdoings or whatever the mess that entire case was. How do you think this switch is going to impact him? Is it going to impact him according to you? यार देखो, उस वक्त जब ये बोलते थे ना, तो मुझे भी लगता था शायद ही इज़ अ क्रूसेडर। फिर अणुशक्ति नगर में जाके देखा, ड्रग्स पे बोलना मीडिया के सामने, देखो उन्होंने शाहरुख खान साहब के जो बेटे थे उनका इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए। क्यों? उनके परिवार में उनका बेटा और उनका दामाद ड्रग्स के केसेस में अंदर जा चुके थे, और उसको स्कोर करने के लिए उन्होंने उस पूरे केस को, शाहरुख खान साहब क्योंकि हर इंसान उनको चाहता है, उनके बच्चे का इस्तेमाल करके इन्होंने किया। अगर कुछ करना था तो अणुशक्ति नगर में करते ना। आज भी लाल मैदान में, करबला मैदान में हब क्यों बना हुआ है ड्रग्स का? तो मुझे ये लगता है कि हर वो व्यक्ति जो माइक लेके नारेबाजी करता हो, वो काम ज़मीन पे कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी जांच जो है मीडिया को भी करना चाहिए। महाराष्ट्र इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों में हेट स्पीचेस को लेकर हर साल, और ये सरकारी SCRB डेटा के हिसाब से हेट स्पीचेस को लेकर काफ़ी नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। कम्युनल राइट्स को लेकर नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। There are leaders we see from the ruling alliance who are openly and blatantly giving hate speeches. They are facing cases, but no action has been taken. Bodies like Sakal Hindu Samaj have been technically getting a free pass. How do you look at this whole thing? I mean, how do you look at the communalism that has been propagated so strongly over the past few years? देखिए, मुझे क्या लगता है कि आपको एक और वेरिएबल एनालिसिस में डालना होगा। ये 5 साल की कहानी नहीं है, ये 2.5 साल की कहानी है। जब तक उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी भी धर्म के खिलाफ, वो कोई सा भी धर्म हो, के खिलाफ बोलने की। इन 2.5 सालों के अंदर ये सरकार चोरी करके सरकार बनाई हुई थी, पार्टियां तोड़ के सरकार बनाई हुई थी। उनको पता था जिस दिन हम चुनाव में जाएंगे हम हार जाएंगे, क्योंकि जनता इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से चुनाव हो और हम इनको हराएं। 3 साल से BMC का चुनाव इन्होंने नहीं कराया, क्योंकि उनको पता था ये हारने वाले हैं। 2.5 सालों के अंदर जो हुआ, इन्होंने पूरी कोशिश लगाई, लेकिन ये लोकसभा में इनके घुटने पस्त किए जनता ने। अब आप देखेंगे कि ये जितनी लोग बकवास कर रहे हैं, ये दोबारा महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते ही चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। ये वो लोग हैं, जब इनको खुली छूट मिलती है तब ये अपने बिलों से जो है वापस आते हैं। आने वाली ये सरकार, कोई भी हुड़दंगी हो, किसी भी धर्म का हुड़दंगी हो, किसी भी जात का हुड़दंगी हो, जो हमारे समाज और हमारे महाराष्ट्र के साथ जो है मतलब खिलवाड़ करेगा, उसको महाविकास अघाड़ी कानूनी सख्त कार्रवाई करेगी। Is there anything, I'm asking because there are certain schemes that are very popular of the government, like the Ladki Bahin Yojana, the subsidies on bus travels, etc., especially the women specific schemes. Objectively, do you see any positives of the government of the past 2.5 years? Okay, so give me one answer. How much they are giving in Ladli Bahin Yojana? 1500. If we come, then we'll give 3000 rupees. If it is popular, then people will go towards us. So the only thing is that कि, और ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं भाई, हमने कर्नाटका में भी करा। आप ये बोल दोगे कि लाडली बहन योजना इसलिए लेके आए हो, 3000 रुपये आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो 1500 दे रहे थे। नहीं, हमने हिमाचल में किया, हमारी जो अलायंस की पार्टीज़ हैं उन्होंने जो है कर्नाटक में भी किया, हम लोग तेलंगाना में भी कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम दे रहे हैं 3000, ये देते हैं 1500 रुपये। ये जो 1500 रुपये बीच के हैं, ये जा कहाँ रहे थे पिछले 5 महीने से, किसके जेब में जा रहे थे? We have been speaking to voters across the state, various parts. Now what has happened is, over the past technically 5 years, because it started since 2019, then we saw the pandemic, then the Shiv Sena split, then the NCP split. उससे ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोल पिछले 3 हफ्तों में हुआ है, जब से टिकट्स डिक्लेयर होना शुरू हुए। There are parties where a candidate was declared from this particular party, but he still went and joined another party to contest. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर सीट में हुई हैं. Somehow the constant sentiment that we've seen with voters is confusion and distrust. How do you think the opposition, plans to fill that trust deficit that has come among the voters of the state? जनता इस देश की किसी से डरती है ना सबसे ज़्यादा, तो इस माइक से डरती है। पिछले 5 सालों के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर इस माइक ने लोगों के दिलों में नफरत पहुंचाई है। मैं क्विंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल गोदी मीडिया का परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। लोगों के दिल में क्या होता है वो कभी इस माइक पे सामने नहीं आता। बट या यू हैव अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट एज वेल। देखिए, आपको 23 तारीख को नतीजे दिखने वाले हैं।
कोई तरह का अगर मिसट्रस्ट होता तो लोकसभा में इतने लंबे मार्जिन से हम लोग क्यों जीतते? कोई तरह का कन्फ्यूजन होता। लोगों में बस एक ही चीज़ का गुस्सा है कि महाराष्ट्र पूरे देश को ये बताता था कि राजनीति करने कैसी है। अब 2.5 सालों में महाराष्ट्र ये बता रहा है कि राजनीति नहीं कैसे करनी है, राजनीति में क्या नहीं करना है। आप इंतज़ार कीजिए, जनता एकदम तैयार बैठी है और आपको जो है नतीजों में ये चीज़ दिखेगी। You know, we have seen a lot in the past 6 months specifically when it comes to law and order. There is a Bollywood star whose house has been fired shots at. There is a former cabinet minister who was assassinated right in the middle of a busy street in Bandra. A gangster sitting in a jail in Gujarat is taking credit for all of this. How does this reflect on, you know, the governance of two states and the policing system of two states, according to you? देखिए, इस बात को ही दर्शाता है कि सिस्टम हमारा अंदर से कितना खोखला है। क्योंकि बाबा भाई मेरे लिए गार्जियन की तरह थे। हम जब भी मिलते थे तो बड़े वार्मथ के साथ वो हक देते थे, और आपको पता है वो ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़े बड़े लोगों की नाराज़गियों को दूर कराया था, चाहे वो सलमान भाई हों या शाहरुख सर हों। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि बाबा भाई है नहीं। मैं सोचता हूँ कभी भी बैंड्रा में या कहीं कुलाबा में या मंत्रालय के इर्द गिर्द वो मिल जाएंगे और आके गले लगा लेंगे। मेरी यही दरख्वास्त है। आप लोग कहते हो सरकार से सवाल मत पूछो और राजनीति मत करो। अरे सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, हम किससे सवाल पूछें? हम सवाल पूछेंगे। आप आज सरकार में हैं तो आज आपसे पूछ रहे हैं, कल हम सरकार में होंगे तो हम उन कातिलों को जिन्होंने बाबा भाई को मारा है, जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, उनको सबके जनता के सामने लेके आएंगे। You are married to a Bollywood star. Do you think that sometimes does get you the unnecessary attention that you might not be seeking or scrutiny that you might not be seeking? Yeah, I mean that's true. But when I look at Swara, my wife, वो तो बेचारी अगर लाल कलर की चटनी का भी फ़ोटो डाल दे तो लोग ये कहने लगते हैं कि ये लाल क्यों है, ये तो तू कम्युनिस्ट है, तू तो कॉमरेड है। तू हरी कलर की चटनी डाल दे तो तू मुसलमान है। अगर वो पीले कलर की चटनी डाल दे तो कहेंगे नाटक कर रही है, इसलिए नाटक कर रही है कि हिंदुओं को वो कर रही है। या बट मुझे जब स्वरा को देखता हूँ जिस तरह से वो टैकल करती है तो मतलब दुख तो होता है, क्योंकि अभी बच्ची हो गई है और वो दुनिया की सबसे प्यारी नेमत है। जब उसको भी घसीटते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन हम लोग टैकल करते हैं। हमें लगता है कि जो जिम्मेदारियाँ कंधों पे दी गई हैं उसके साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, तो हम लोग नेगोशिएट करके उसको चलते हैं। कभी कभी जब अकेले में बैठते हैं तो यही लगता है कि अफसोस नहीं होता। मैं स्वरा से पूछता हूँ, चाहे बताओ कि ये तुमने इतना सब किया, इसके कारण तुम्हारे करियर पे नुकसान हुआ। वो मुझसे पूछती है कि तुमने बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियाँ छोड़ दी सब के लिए। तो हम दोनों कहते हैं यार दोबारा मौका मिलेगा तब भी यही करेंगे, क्योंकि वो सब कर रहे होते तो खुश नहीं होते, आज बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द क्विंट हिंदी, और मुझसे बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, सब ज़मीनी बातें की। डेफिनेटली।